ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक है। जब हम लोग चेनिंग करते हैं या टेपिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आपने साथ में लेकर के चलते हैं। सो प्लीज़ हमने कुछ पॉइंट्सों को यहाँ पे समझना है। फर्स्ट वन इज़ द एरो। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज़ द एरो। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, जिससे आपको याद रहे। ये हमने पढ़े थे टेप्स, यस और नो। फर्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप्स थे, लिनन, क्लॉथ टेप, ग्लास फाइबर टेप, मेटेलिक, स्टील एंड इनोवा टेप। ठीक है, ये सारे टेप्स हम लोगों ने अच्छे से स्टडी कर लिए। यहाँ पे मेटेलिक टेप हो गया, स्टील टेप हो गया, देन इनोवा टेप। एंड इनोवा टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी लाइक दिस। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एरो का। तो एरो हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। फर्स्ट, एरो का वर्क क्या है, एरो किस चीज़ से बना होता है, ये सारे पॉइंट्स हमको अच्छे से क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो आप सभी को पता है जिस मटेरियल से हम लोग चेन के लिंक्स तैयार करते हैं, याद है ना आपको, मैंने बताया था गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं किसके लिए, चेन के लिंक्स बनाने के लिए। जैसे 20 मीटर चेन, 30 मीटर चेन्स को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। दूसरा, जो हमारे पास ये जो हमारे पास क्या है, एरो है, इसका जो डायामीटर है वो हमको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। डाया है इसका 4 mm, यस और नो। कितना हमारे पास डाया, 4 mm डाया है। और ये किसका बना है, ये हमारे पास गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील का बना है। एरो आर मेड ऑफ माइल्ड स्टील एंड डाया ऑफ कितना हमारे पास 4 mm। ओके, and minimum tensile strength of this arrow is the 700 megapascal। minimum tensile strength of this जो हमने मटेरियल क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका कितना हमारे पास 700 megapascal। एज पर दिस कोड, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है ना। एज पर दिस कोड IS 18421961 लेंथ ऑफ एरो इज 400 mm। कितना लेंथ हमारे पास, लेंथ ऑफ एरो इज द 400 mm एंड टोटल एरो प्रोवाइड विद ए चेन। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चेनिंग करते हैं तो उसमें एक चेन के साथ कितने एरो प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। जब आप फिर लैब में जाते हैं, लैब से आप क्या लेते हैं, चेन लेते हैं, देन आपको क्या मिलेंगे, वहाँ से हमारे को बहुत सारे क्या मिलते हैं, इक्विपमेंट्स मिलते हैं, मतलब एसेसरीज मिलती हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, पैग होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, रेंजिंग रॉड होता है, क्रॉस स्टाफ होता है, एरो होती है, ठीक है ना, और हमारे पास क्या होता है, प्लम बॉब होता है, बहुत सारी यूनिट्स होती है जिनको हम लोग लेकर के चलते हैं। तो उस टाइम पे क्वेश्चन बनता है कि जब आप चेन वर्क करने जा रहे हैं तो 1 चेन के साथ आपको कितने एरोज मिलते हैं। तो इंडियन प्रैक्टिस में जो हमारे को एरोज मिलते हैं वो हमारे को मिलते हैं 10। ओके, 10 हमारे को क्या मिलते हैं, एरोज मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे को ध्यान देना है कि जो एरो है वो किसका बना हुआ है, वो माइल्ड स्टील का बना हुआ है। डायमेंशंस ऑफ द एरो, लेंथ इज द 400 mm, डाया ऑफ दिस लूप इज द 50 mm। ओके, एंड टोटल चेन हो गया हमारे पास। अब बात आती है कि इनको हमने यूज कहां पे करना है, ठीक है ना, यूज ऑफ द एरो। अगर आप यूज देखेंगे, यूज ऑफ एरोज, ओके, यूज ऑफ द एरोज, अगर आप एरोज का यूज देखेंगे तो सपोज, ठीक है, जितने भी हमारे पास क्या होंगे, जितने भी हमारे पास क्या होंगे, इंटरमीडिएट पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग सर्वे वर्क कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना, इसको देखते हैं हम लोग, हमने क्या किया, कोई भी सर्वे वर्क कर रहे हैं और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट हैं, दिस पॉइंट इज द A एंड दिस पॉइंट इज द B। ओके, ये हम लोग कहेंगे स्टेशन A एंड स्टेशन B। अब आपको पता है, सपोज दिस लेंथ इज द 150 मीटर। कितना लेंथ है आपके पास, 150 मीटर लेंथ है, और आपको जो चेन है, आपके पास जो चेन है उसका लेंथ है 30 मीटर। क्या आप 150 मीटर लेंथ को एक बार में ही क्या कर सकते हैं, बाय हेल्प ऑफ चेन मेजर कर सकते हैं? सिर्फ एक बार मेजरमेंट करना है तो नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे, सर हम लोग तो एक बार में 30 मीटर ही क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ना, हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, 150 मीटर को नहीं कर सकते। तो उस केस में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सपोज ये हमारे को कितना है, 30 × 5 150, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो स्टेशन A एंड स्टेशन B इज द परमानेंट स्टेशंस। ओके, परमानेंट पॉइंट्स कह सकते हैं, बट दीज आर द इंटरमीडिएट स्टेशंस। यस और नो,
दीज आर द इंटरमीडिएट स्टेशंस। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इंटरमीडिएट स्टेशंस पे हमने किसको यूज करना है, एरो को यूज करना है। ठीक है ना, हमने क्या करना है, इंटरमीडिएट स्टेशंस पे एरो को यूज करना है। तो ये हमारे को पॉइंट क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट स्टेशंस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एरो को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होते हैं, अगर आपको पूछा जाए कि कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर चेनिंग, तो चेनिंग के लिए 3 पर्सन्स होते हैं, बट जो रोल होता है उसमें मेन 2 पर्सन होते हैं। फर्स्ट वन इज द लीडर एंड सेकेंड वन इज द फॉलोअर। यस और नो, फर्स्ट वन इज द लीडर एंड सेकेंड वन इज द फॉलोअर। आपको पता होना चाहिए जब हम लोग यहां से चेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, तो लीडर और फॉलोअर बोथ इस पॉइंट पे होंगे। जो पहले जितने एरोज हैं, जो 10 एरोज हैं, वो पहले किसके पास होंगे, वो जो 10 एरोज हैं फर्स्ट वो लीडर के पास होते हैं। लीडर मतलब जो आगे आगे चल रहा है, ठीक है ना, और फॉलोअर जो उसके पीछे चल रहा है। तो पहले क्या करेंगे, ठीक है, जो लीडर होगा, लीडर के हाथ में एक तो पॉकेट है, एक इस हाथ में चेन है, और इस हाथ में क्या है, रेंजिंग रॉड है, और वो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, जैसे ही लेंथ कंप्लीट होगा, जैसे एक चेन पूरा होगा, तो वो वहां पे पहले क्या लगाएगा, रेंजिंग रॉड लगाएगा। रेंजिंग रॉड से क्या करेगा, जो फॉलोअर है वो बताएगा कि जो रेंजिंग रॉड है वो सही है या नहीं है। अदरवाइज अगर बैड रेंजिंग होगा तो मेजर्ड लेंथ इज ग्रेटर देन द करेक्ट लेंथ, तो वहां पे एरर पॉजिटिव होगा, करेक्शन होगा। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए जो फॉलोअर है वो उससे क्या करेगा, लीडर फॉलोअर से क्या करेगा, पता करेगा कि जो रेंजिंग है वो इन दोनों लाइन, जो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जैसे हमने ये लगा दिया, ये इसको कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब 3 रेंजिंग्स सेम रो में है या नहीं है। तो इसको कौन बताएगा, लीडर को कौन बताएगा, वो बताएगा फॉलोअर। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि लीडर और फॉलोअर में कौन सा ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है, तो आपको पता होना चाहिए फॉलोअर के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है कंपेयर टू दिस, बिकॉज वो इसको गाइड कर रहा है कि रेंजिंग को इधर करना है या ऐसे करना है, वैसे करना है। ये सारा गाइड कौन कर रहा है, ये फॉलोअर कर रहा है, ना कि लीडर कर रहा है। लीडर तो वर्क कर रहा है, जो उसको क्या किए जा रहे हैं, जो उसको सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, वो उस तरीके से ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। जैसे ही रेंजिंग क्या होगा, ये हमारे पास क्या जाएगा, सेम लाइन में आएगा, इसको हटा के सेम जो अपने पॉकेट से एक एरो निकाल के और उस जगह पे क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। तो क्लियर हुआ पॉइंट। अब हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास लीडर है, ठीक है ना, ये लीडर है, ये इस पॉइंट पे इसने एक एरो लगा दिया लाइक दिस। अब ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो हमारे पास कौन है, फॉलोअर, ठीक है, ये हमारे पास कौन है, फॉलोअर, ठीक है, फॉलोअर लाइक दिस। तो फॉलोअर क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सेम इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो लीडर क्या करेगा, फिर से इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे यहाँ पे रेंजिंग करेगा, एक रेंजिंग ये है, ठीक है, तो ये इससे क्या करेगा, कोइंसाइड कर लेगा, हाँ सेम लाइन में। देन ये जो लीडर है ये सेकंड एरो निकालेगा और इस पॉइंट पे क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। अब फॉलोअर क्या कर रहे हैं, फॉलोअर उस एरो को क्या कर लेगा, वहां से अपने पास ले लेगा, अपने हाथ में ले लेगा, क्योंकि वहां सर्वे वर्क हो चुका है। सेम इसी तरीके से ये हमारे पास क्या करता चलेगा, जो लीडर है वो एरो को इंसर्ट करते हुए जाएगा, और जो फॉलोअर है वो उसको वहां से क्या करता जाएगा, पिकअप करता जाएगा, मतलब लेते हुए चला जाएगा, कलेक्ट करता हुआ जाएगा, और एक लास्ट टाइम आएगा, यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस फ्रेम बनते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। बड़े अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं कि अगर हमारे को पता करना है कि कितना हमने क्या किया है, चेन कितने टाइम्स हमने चेन से मेजरमेंट किया है, तो ये किससे पता चलेगा, ये हमारे को जितने एरोज किसके हाथ में होंगे, फॉलोअर्स के हाथ में होंगे, उससे हमारे को पता चलेगा कि इतने बार हमने क्या किया, चेनेस किया, मतलब चेन वर्क किया है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब इसने एक यहाँ पे एरो था, इसको अपने हाथ में ले लिया, तो कितना चेन हुआ, 1 2 3 4 5 5। तो हम लोग पता करते हैं कि जो वर्क है, जैसे अगर हमारे को लेंथ पता करना है, तो जितने एरोज किसके हाथ में होंगे, जितनी एरोज फॉलोअर के हाथ में होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, चेन लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे को टोटल पता चल जाएगा कि कितना चेनेज वर्क हुआ है।
ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमने इस पॉइंट को क्या रखना है, याद रखना है। तो फॉलोअर यहाँ पे इस तरीके का काम करता है। तो मेन पॉइंट क्या हो गए, इंटरमीडिएट, यस और नो, हमने क्या करना है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे हम लोग किसको यूज करते हैं, एरो को यूज करते हैं। तो ये आपने ध्यान देना है, कभी भी हम लोग परमानेंट पॉइंट्स पे एरो को यूज नहीं करते। और एक पॉइंट और भी रहता है इसमें, ये आपने ध्यान देना है कि जो हमारे पास ये जो सू है, ठीक है ना, जो हमारे पास क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सू। तो इसका जनरली जो लेंथ होता है ये कितना होता है, 15 mm होता है, ठीक है ना, जनरली कितना होता है, 15 mm होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लेंथ है एज पर दिस कोड, तो इसमें कुछ टॉलरेंस है, यस, ±5 mm का होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द पेग, यस और नो, नेक्स्ट वन इज द पेग। ओके, एंड pegs are used या marked at permanent points, okay, permanent points like सर्वे स्टेशंस, या हम लोग जब आगे पढ़ेंगे टाई लाइन, चेक लाइन, तो वहाँ पे क्या होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं, मेन सर्वे स्टेशंस होते हैं, ठीक है ना, सर्वे स्टेशंस होते हैं। तो सर्वे स्टेशन पे हम लोग क्या करते हैं, जिसे यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, पैग होता है, ठीक है ना। पैग, पैग किसका बना होता है, वुडन पैग होता है। सो प्लीज लाइक दिस इज द पैग। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, पैग हो गया, सेम कलर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लाइक दिस, ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, पैग। इसको हमने फील्ड में क्या कर रखा है, यूज़ कर रखा है। एंड डायमेंशंस, डायमेंशंस इज दिस, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना हमारे पास 25 mm इंटू 25 mm। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ पैग, लेंथ ऑफ पैग इज द 150 mm। ओके, लेंथ ऑफ द पैग इज 150 mm। तो अब आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, पैग्स आर यूज्ड एट द सर्वे स्टेशंस, या फिर परमानेंट पॉइंट्स, या फिर एंड पॉइंट ऑफ द सर्वे लाइन, ठीक है ना, एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्वे लाइन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिखता हूं मैं, एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ सर्वे लाइन। ओके, एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्वे लाइन या परमानेंट पॉइंट्स या सर्वे स्टेशंस पे हम लोग क्या करते हैं, पैग का यूज करते हैं। एंड सेकंड वन इज द डायमेंशंस, दीज डायमेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। फॉर सॉफ्ट ग्राउंड, अगर ग्राउंड कैसा बहुत सॉफ्ट है, उस केस में हम लोग इस पैग को क्या करेंगे, यूज करेंगे। 40 mm इंटू 40 mm इज द क्रॉस सेक्शन लाइक दिस। ओके, सॉरी, इस तरीके का होता है हमारे पास। ये हम लोग कब यूज करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे इन केस ऑफ सॉफ्ट ग्राउंड, बट कॉमनली यूज जो होता है वो हमारे पास है 25 इंटू 150 mm। सो प्लीज ये आपने थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। एग्जाम में एक और भी क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज जब आप करते हैं तो ग्राउंड में, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना, दिस इज द ग्राउंड लेवल। ओके, दिस इज द ग्राउंड लेवल। तो ये वाला जो हाइट है ये कितना होना चाहिए, दिस इज द 15 mm। ओके, थोड़ा सा दिखना भी तो चाहिए ना कि कहाँ पे हम लोगों ने उसको लगाया है। तो ये पॉइंट हमारे को थोड़ा सा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। दिस इज द 15 mm इन केस ऑफ दिस। कॉमनली यूज के केस में हम लोग कितना लेके चलते हैं, 15 mm प्रोजेक्शंस होता है अबव द ग्राउंड। तो ये हमारे को क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, पता होना चाहिए अच्छे से कि पैग्स क्या होता है, पैग का कहाँ पे यूज किया जाता है, इन केस ऑफ सॉफ्ट ग्राउंड व्हाट इज द डायमेंशंस। एंड जब हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, उन्होंने हमारे को कुछ लिख करके नहीं दिया है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले डायमेंशंस का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज, और आपको एक और पॉइंट याद रखना है, इसके लिए हम लोग वुडन हैमर रखते हैं, ठीक है, वुडन हैमर की हेल्प से हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं ग्राउंड में, ठीक है ना। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वन इज द रेंजिंग रॉड। ओके, नेक्स्ट वन इज द रेंजिंग रॉड एंड कोड इज IS 22881963। दिस इज द कोड एंड दिस इज द रेंजिंग। एक देखिए रेंजिंग रहता है, एक होता है रेंजिंग पोल, जिसको ऑफसेट पोल भी बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, हम लोग यहाँ पे 3 वर्ड लिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज द रेंजिंग रॉड, ठीक है, रेंजिंग रॉड। ओके, सेकेंड वन इज द रेंजिंग पोल,
रेंजिंग पोल, और थर्ड वन इज द रेंजिंग रॉड, ठीक है ना, रेंजिंग रॉड, सॉरी रेंजिंग रॉड नहीं लिखेंगे, रेंजिंग रॉड तो ऑलरेडी हमने लिख दिया। ऑफसेट रॉड, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ऑफसेट रॉड, ऑफसेट रॉड। सो प्लीज इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है। अब देखिए कहीं पे रेंजिंग पोल दे रखा होता है और कहीं पे इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ऑफसेट पोल, ठीक है ना, ऑफसेट पोल। सो प्लीज आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ये जरूर देखना है कि रॉड है या फिर पोल है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपने जरूर ये देखना है कि रेंजिंग रॉड है या फिर रेंजिंग पोल है। क्लियर हुआ? अब आप ध्यान से समझिए, रेंजिंग रॉड जो होता है नॉर्मली, रेंजिंग पोल जो होता है उसके टॉप पे एक फ्लैग लगा होता है। क्या लगा होता है? एक फ्लैग लगा होता है, झंडा टाइप में फ्लैग लगा होता है। और इसे जब हमारे पास लॉन्ग साइड का क्या करते हैं हम लोग, सर्वे कर रहे होते हैं, रेंजिंग कर रहे होते हैं, उस केस में हम लोग किसको यूज करते हैं, रेंजिंग पोल या ऑफसेट पोल, ठीक है ना। ऑफसेट पोल मेरे को भी नहीं लग रहा सही, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंजिंग पोल बोलेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज आपने इस पॉइंट को क्या रखना है, याद रखना है। जैसे जस्ट लाइक इज दिस इज द रेंजिंग रॉड, नहीं, दिस इज द रेंजिंग पोल, यस और नो, दिस इज द रेंजिंग पोल। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द ऑफसेट, ठीक है ना, ऑफसेट रॉड। अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं, ये हमारे पास है रेंजिंग रॉड, ओके। अगर आप ऑफसेट पोल, जैसे कि ऑलरेडी बुक्स में दे रखा है रेंजिंग ऑफसेट पोल से दे रखा है, तो ऑफसेट पोल क्या होता है, डिफरेंट होता है कंपेयर टू रेंजिंग रॉड। उसमें क्या होता है हमारे पास, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, रेंजिंग पोल, ठीक है ना। ऑफसेट पोल रेंजिंग पोल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसको वर्ड का थोड़ा सा गेम है। इसका जो डायमेंशन होता है, जैसे ये 3 सेंटीमीटर डाया है रेंजिंग का, तो ऑफसेट पोल का कितना होगा, 6 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। जबकि इसका लेंथ रेंजिंग रॉड का कितना होता है, 2 मीटर टू 3 मीटर, 2 मीटर का हो गया, 3 मीटर का होगा। बट इन केस ऑफ जो हमारे पास ये 4 मीटर टू 8 मीटर होता है। सो प्लीज इसको थोड़ा सा हमने क्या रखना है, याद रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपने क्या रखना है, याद रखना है। दीज रॉड्स आर मेड ऑफ वेल सीजन्ड स्ट्रेट टिम्बर। तो एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है कि आप किस टिम्बर की हेल्प से क्या करते हैं, रेंजिंग पोल्स बनाते हैं, रेंजिंग रॉड्स बनाते हैं। सो प्लीज कैसा होना चाहिए, वो वेल सीजन टिम्बर होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास ये दीज आर द एग्जाम्पल्स, टेक ब्लू पाइन, सीसो, देवदार आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेल सीजन टिम्बर्स फॉर यूज्ड मेड ऑफ रेंजिंग रॉड। ओके, रेंजिंग रॉड को बनाने में जिन टिम्बर्स का यूज किया जाता है उसमें टेक, ब्लू पाइन, सीसो एंड देवदार का हम लोग क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं। ऐसा क्वेश्चन जेई में बनता है, ठीक है। लेंथ क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस, लेंथ इज द 2 मीटर और 3 मीटर, या तो 2 मीटर का होगा या फिर हमारे पास क्या होगा, 3 मीटर का होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे देखना है स्टूडेंट्स क्या, कि इसमें कितने, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपके पास 2 मीटर रेंजिंग रॉड है तो इसमें कितने बैंड्स होंगे, हाउ मेनी बैंड्स इन 2 मीटर रेंजिंग रॉड, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन यहीं पे लिख दे रहा हूं, हाउ मैनी बैंड्स, ओके, हाउ मैनी बैंड्स इन 2 मीटर रेंजिंग रॉड, ओके, 2 मीटर रेंजिंग रॉड। तो प्लीज रिमेंबर कितने होंगे हमारे पास, 10 बैंड्स होंगे। क्या होंगे डिस्टेंस, 10 बैंड्स होंगे, ठीक है। बैंड मतलब दिस इज द बैंड, सॉरी ये BEAND आएगा, BEND नहीं आएगा, बैंड। जो हमारे पास जैसे ये बैंड दे रखा है यहाँ पे, दिस इज द येलो, ठीक है, येलो कलर हो गया ये हमारे पास। तो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास, कभी कभी एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, वाइट एंड येलो, ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट, एंड सेकेंड वन इज द वाइट एंड रेड। जनरली यही दो मिलते हैं, ठीक है। हम लोग जब अपने कॉलेजों में या जहां पे भी देखते हैं, व्हाइट एंड येलो, व्हाइट एंड रेड, जनरली ये दो हमारे को देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सा है, जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक पूरा हो गया जिस तरीके, ये हो गया एक सिंगल बैंड। अगर 2 मीटर का हमारे पास क्या है, रेंजिंग रॉड है, तो हाउ मेनी टोटल बैंड्स इन 2 मीटर रेंजिंग रॉड। सो प्लीज 10 बैंड्स इन
2 मीटर रेंजिंग रॉड। तो बताइए व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन बेंड। तो लेंथ ऑफ वन बेंड कितना होगा स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं यहां से। तो क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ वन बेंड इन 2 मीटर रेंजिंग रॉड। ओके, 2 मीटर रेंजिंग रॉड। तो बोलिए कितना हो जाएगा हमारे पास। अगर आप 2 मीटर का रेंजिंग रॉड लेते हैं तो लेंथ ऑफ वन बेंड कितना होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, 200 mm। एंड टोटल बेंड्स इन 2 मीटर रेंजिंग रॉड, 2 मीटर रेंजिंग रॉड। तो बोलिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 10। अगर ये हमारे पास क्या हो, 3 मीटर रेंजिंग में क्या होगा बोलिए, 3 मीटर रेंजिंग रॉड में क्या होगा, टोटल बेंड इक्वल टू 15, कितना होंगे 15। एंड लेंथ ऑफ ईच बेंड, तो क्या होगा स्टूडेंट, सेम 200 mm कहिए या 20 सेंटीमीटर कहिए, या जो भी आप समझना चाहते हैं। ठीक है ना, जिस भी तरीके से आपसे पूछा जाए। तो हमारे पास जनरली 2 मीटर का रेंजिंग रॉड होता है या फिर 3 मीटर का रेंजिंग रॉड रहता है। तो उसमें हमने इन पॉइंट्सों को क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम एलॉय एंड माइल्ड स्टील टॉबुलर सेक्शंस आर कॉमनली यूज्ड इन दीज डेज। तो जो अभी आप क्या देखेंगे, रेंजिंग रॉड देखेंगे। अगर अभी आप रेंजिंग रॉड देखते हैं, जो अभी जो प्रैक्टिस में है, वो हम लोग माइल्ड स्टील टॉबुलर सेक्शन का क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं। उसके नीचे क्या होता है हमारे पास, शू होता है जिसके जो इजीली क्या करता है, पेनिट्रेट करता है किसमें, ग्राउंड में। ठीक है ना, वो उसको क्या रखे, एक स्ट्रेट रखे, उसके लिए हम लोग नीचे क्या करते हैं, शू यूज करते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या, व्हाट इज दिस इज द शू। ओके, ठीक है, ये हमारे पास केस। तो प्लीज आपने इन पॉइंट्स को क्या रखना है, याद रखना है। अब इसका पर्पज क्या है, पर्पज क्या है, सिंपल सा, रेंजिंग। क्या पर्पज इसका स्टूडेंट्स, रेंजिंग। क्या करना है, रेंजिंग करना है कि 2 स्टेशंस, अगर मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई चेन वर्क कर रहे हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। ठीक है ना। अगर हमारे पास रेंजिंग नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बैड रेंजिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी स्टेशन है, 2 स्टेशंस, दिस इज द 1 स्टेशन एंड दिस इज द बी स्टेशन। अगर हम लोग चेन सर्वे करते टाइम इस तरीके से कर जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिस अलाइनमेंट। ठीक है, दिस जो यहाँ पे एरर आएगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिस अलाइनमेंट। एक्चुअल में सी यहाँ पे है पर वो कहाँ पे चला गया, यहाँ पे भूल गया। अब आप देखिए इसमें एरर आएगा या नहीं आएगा, यस एरर आएगा इसमें, एरर। और एरर भी कैसा होगा, पॉजिटिव एरर होगा। तो इसलिए आपको याद भी रखना चाहिए, ड्यू टू बैड रेंजिंग जो एरर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव एरर होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट हमने याद रखना है। और करेक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि जो हमारे पास क्या है, ए सी डैश प्लस सी डैश बी, जो ये डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है ए सी प्लस सी बी से। इफ मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू, तो एरर कैसा होगा हमारे पास, एरर इज पॉजिटिव। ओके, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एरर इज पॉजिटिव, व्हाई एरर पॉजिटिव, बिकॉज मेजर्ड डिस्टेंस इज ग्रेटर देन करेक्ट डिस्टेंस या ट्रू वैल्यू। तो इन दिस केस एरर इज पॉजिटिव, करेक्शन इज नेगेटिव। तो हमने ये भी ध्यान रखना है, ड्यू टू मिसअलाइनमेंट या फिर ड्यू टू बैड रेंजिंग जो एरर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज जब भी वर्ड लगे तो वहां पे 1 सेकंड के लिए रुकिए, सोचिए, देन आप आगे बढ़िए, अदरवाइज गलत होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया आपको अच्छे से कि रेंजिंग रॉड का मेन पर्पस क्या है। ये रेंजिंग रॉड का मेन पर्पस क्या करना होता है, रेंजिंग करना होता है, एक स्ट्रेट लाइन क्या करना होता है, लेकर के आना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफसेट। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान से देखिए, ऑफसेट रॉड, लेंथ ऑफ द ऑफसेट रॉड इज द 3 मीटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑफसेट रॉड। तो ऑफसेट रॉड क्या होता है हमारे पास, ऑफसेट रॉड का जो लेंथ होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 3 मीटर। 3 मीटर इज द लेंथ ऑफ द ऑफसेट रॉड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ द ऑफसेट रॉड इज द 3 मीटर, यूज्ड फॉर सेटिंग आउट ऑफसेट लाइन एट राइट एंगल टू द सर्वे लाइन। हम लोग कह सकते हैं
ऑफसेट रॉड का यूज ऑफसेट मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑफसेट मेजरमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि ऑफसेट रॉड कैसा होता है। ऑफसेट रॉड इज सिमिलर टू रेंजिंग रॉड। ऑफसेट रॉड इज सिमिलर टू रेंजिंग रॉड बट टू डिफरेंस। यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो डिफरेंसेस हैं और उसको हम लोग समझना चाहते हैं। ध्यान से देखना प्लीज, ये पॉइंट आपको आज अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको आज अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। इसको ध्यान समझना प्लीज, एक एक पॉइंट को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसको। ठीक है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझना चाह रहे हैं। सॉरी, ठीक है। इस टाइप का हमारे पास क्या है, एक रेंजिंग रॉड है। ये सर्कुलर होगा, ठीक है, या टाउलर सेक्शन में होगा। ध्यान से देखिए इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है हमारे को। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सही से बनाता हूँ, डोंट वरी। ओके, देखिए ध्यान से। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक हमारे पास क्या होता है, हुक होता है। क्या होता है, ग्रूव होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रूव। यहां पे क्या होता है, हमारे पास एक ग्रूव होता है, ठीक है ना। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, लाइक दिस, इस टाइप का एक ग्रूव है। ओके, एंड एक इसमें क्या होता है स्टूडेंट, स्लाइट होता है। स्लिट क्या होता है, एक नैरो स्लिट होती है और वो इस तरीके के, ध्यान से देखिए, नैरो स्लिट लाइक दिस। ओके, और सेम इस पे भी होगा, इस पे भी एक स्लिट होगा, इस तरीके का स्लिट है। देखिए ध्यान समझने की कोशिश करना। जैसे इसमें जैसे ये दिस रेंजिंग रॉड, दिस सॉरी ऑफसेट रॉड लाइक दिस, इसमें एक स्लिट है इस तरीके से है कि मैं इस फिंगर को मैं ऐसे देख सकता हूँ। इसमें एक स्लिट दे रखा है, इसको इस तरीके से देख सकता हूँ। ध्यान से समझना प्लीज। एक तो ये स्लिट है, मतलब दो पेयर हो गए, ठीक है ना, स्लिट। एंड सेकेंड वन इज दिस, ठीक है, एक इस तरीके से। कहने का मतलब है यहां पे दो स्लिट्स हैं, एक आप ऐसे देख सकते हैं और एक आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो जब आप चेन सर्वे कर रहे हैं, चेनिंग कर रहे हैं, चेनेज, तो ये हो गया चेनेज, ठीक है। और ऑफसेट्स, ऑफसेट्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू द चेनेज या फिर इंक्लाइन। आपको पता है जब परपेंडिकुलर लेस लेंथ में हम लोग करते हैं तो ऑफसेट्स का यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग टाई लाइन का यूज करते हैं जब इंक्लाइन होता है या ऑफसेट लेंथ की वैल्यू ज्यादा होती है। तो ध्यान समझने की कोशिश करिए, ये हो गया हमारे पास चेनेज। अब हमारे को यहाँ पे कोई मेजरमेंट करना है, तो ये जो मेजरमेंट होगा, दिस मेजरमेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस मेजरमेंट, यस और नो। ये हो गया चेनेज और ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज द ऑफसेट, ठीक है। तो हमने इसको क्या रखा है, यहाँ पे रखा हुआ है। पहले हम लोग यहां से देखेंगे कि ये जो ऑफसेट रॉड है ये दोनों के सेंटर में है या नहीं है, ए और बी के सेंटर में है, यस है। देन जो वहां पे रेंजिंग रॉड लगाया है उसको हम लोग इस स्लिट से देखेंगे। पहले हम लोग इस स्लिट से इस वाले को देख रहे हैं, इधर से इसको देख रहे हैं, देन हम लोग इधर खड़े होकर के इस वाले को देखेंगे। तो ये काम होता है किसका, स्लिट का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नैरो स्लिट है, ये इसका क्या होता है, काम होता है यूज्ड फॉर सेटिंग आउट, ध्यान से देखिए, यूज्ड फॉर सेटिंग आउट ऑफसेट लाइन एट राइट एंगल टू द सर्वे लाइन। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए, दिस इज द सर्वे लाइन एंड दिस इज द ऑफसेट लाइन, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहां पे कोई पॉइंट है सी जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफसेट। यूज्ड फॉर सेटिंग आउट ऑफसेट लाइन, दिस इज द ऑफसेट लाइन, ठीक है, ऑफसेट लाइन एंड दिस इज द चेनेज, ओके, चेनेज।
चेनिंग और चेनेज में चेन और चेनेज में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे चेनेज का मतलब है